पाई नेटवर्क की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको दोस्तों यहां पर पूरी उसकी डिटेल देनी है या एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअली दोस्तों वो क्या है, वहां पर जाकर आप क्या कर सकेंगे जबकि ये मतलब ये चीज लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, अपडेट जो दोस्तों है वो है केवाईसी के रिगार्डिंग। केवाईसी के बारे में आप यहां पर दोस्तों अगर जानते होंगे तो केवाईसी आप सही से कर पाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप केवाईसी के बारे में सही नहीं जानते होंगे तो आपको केवाईसी करने में प्रॉब्लम पैदा होगी। अगर केवाईसी आप सही नहीं कर पाएंगे तो आपके ये टोकन्स या जितनी भी माइन की हुई आपके मतलब कॉइन्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे और आपको आखिर इन द एंड ऑफ द डे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और भी मतलब यहाँ पर आपको बता दूं, मे भी आप न्यू हो और आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है पाई नेटवर्क, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पाई नेटवर्क एक नई क्रिप्टो करेंसी है जो कि लॉन्च होने वाली है मार्केट में, मतलब मार्च अप्रैल तक आ जाएगी। ठीक, 2019 से दोस्तों इसकी माइनिंग चल रही है जो कि मोबाइल पर आप फ्री से मतलब अपनी सिर्फ एक ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करें और ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर अपना अकाउंट बना लें। अकाउंट कैसे बनाना है दोस्तों, प्लेलिस्ट नीचे मौजूद है, उसमें पूरी डिटेल है। आप वहां पर अकाउंट बना सकते हैं, अपने नाम वगैरह जो कि आपके आधार कार्ड या आईडी कार्ड पर हैं ओरिजिनल, मतलब वो वहां पर आपने लिखने, कोई भी वहां पर यूजर नेम जो है वो दोस्तों आप वहां पर फर्जी डाल देते हैं। जैसे मतलब मेरा एजाज 2656 डाला हुआ है। ठीक है, तो आप अपना जो भी है वो इस तरह से क्रिएट कर दीजिएगा। बाकी जो नाम वगैरह हैं, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, वो अपने ओरिजिनल डालने हैं आपने, और वो भी वो जो कि आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह में हैं। ठीक है, इसी तरह से आप वहां पर क्लिक करके और अपनी माइनिंग कर सकते हैं, फ्री में भी आपको ये टोकन मिल रहे हैं। तो ये हो गया यहां पर इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों चलते हैं उस अपडेट की जानिब जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि मैं आपको बता सकूं। सो लेट्स गो। दोस्तों अपडेट के लिए यह है कि जैसे ही आज आप ये ऐप है जो खोलेंगे तो आपको होम स्क्रीन पर ही नजर आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको वहां पर वीडियो नजर आता है। ठीक है, लेकिन नीचे आप अगर देखेंगे तो अपडेट ऑन द पाई केवाईसी सॉल्यूशन वी हैव मेड अ प्रीव्यू डेमो वीडियो शोकेसिंग आवर केवाईसी एप्लीकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस। दिस विल होपफुली शेड लाइट on the immense time, effort and resource the core team has undertaken to build something regarding the KYC। ठीक है, ये यहाँ पर यह है कि अपडेट भाई आई हुई है और KYC के बारे में है। यहाँ पर इन्होंने जो वीडियो दिया है उसमें यह है कि ये जब ऐप आ जाएगी तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, वो सारा बताया गया है। वो मैं आपको वीडियो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर दिखाऊंगा और बताऊंगा, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं जो टॉप पर लिखा हुआ है कि भाई पढ़ लें आप। उसमें यह है कि दोस्तों केवाईसी और नो योर कस्टमर इज अ प्रोसीजर टू फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड देन वेरीफाई यूजर identities to comply with regulations and to ensure that pioneers within the global Pi ecosystem are real individuals। तो इसमें यह है कि दोस्तों पहले मैं आपको यह बता दूं कि केवाईसी एक्चुअली होती क्या है। केवाईसी दोस्तों आपकी रियल आइडेंटिटी होती है, जो कि आप किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं वो आपको एज अ सिटीजन जो है वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो इंडिया का सिटीजनशिप का जो कार्ड है आपके पास, आईडी कार्ड जिसे हम कहते हैं आधार कार्ड के लिए, वो आपके पास है। पाकिस्तान में रहते हैं तो वो आपके पास होगा। ठीक, तो वो कंफर्म होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों ये है कि मतलब एक ही आदमी मल्टीपल अकाउंट ना चला सके, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी हमें फ्री में मिल रहे हैं टोकन। तो मैं अगर 10 अकाउंट बनाकर मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास जमा कर लूँगा तो ये नाइंसाफ़ी सी हो जाएगी। किसी ने एक अकाउंट बनाया हो और किसी ने 10 बनाए हुए, 10 जिसने बनाए होंगे उसके पास ज़्यादा आ जाएंगे। तो इसलिए ये एक जस्टिस का सिस्टम बनाने के लिए भी ज़रूरी, और दूसरा दोस्तों ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इसकी सर्कुलेशन सप्लाई जो है उसको मतलब रिड्यूस किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। ये जो हिस्सा दोस्तों मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि थर्ड पार्टी की केवाईसी की मतलब कोई ऐप वगैरह या सॉफ्टवेयर जो है वो हायर करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की और डिफरेंट कंट्रीज से लोग जो आते हैं उनकी केवाईसी करना मतलब एक डिफिकल्ट काम है। लेकिन पाई नेटवर्क ने अपनी एक ऐप बनाई है जिसके जरिए ये सारा कुछ करने जा रहे हैं। अब ये ऐप मेरा ख्याल है कि मतलब क्योंकि एआई पर चलेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो ऐसा ऐसा इनका जो सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है वो अपडेट भी होगा और मैच्योर भी होगा। नीचे दोस्तों ये इन्होंने दिया है कि अगर ये हमारा सिस्टम जो है वो सक्सेस कर जाता है, चल जाता है, तो हम ना सिर्फ अपने सिस्टम में लेकिन दूसरों को भी यही टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं। जाहिर सी बात है ये एज अ थर्ड पार्टी किसी और को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे और उसका पैसा लेंगे, जाहिर सी बात। तो ये सारा कुछ यहाँ पर मतलब कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम बनाया है वो बहुत ही उम्दा और अच्छा बनाया है। अब उसमें वीडियो के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं और मैं आपको वहाँ पर बता देता हूँ कि एक्चुअली ये केवाईसी किस तरह होगी, केवाईसी के लिए क्या क्या चीज़ें दोस्तों ज़रूरी हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नंबर 1 तो ये है कि केवाईसी के लिए दोस्तों आपको, जैसे मैंने कहा कि आपके ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं
वहां पर रियल नेम आपका जो है वो आपको चाहिए होगा। नंबर 2 दोस्तों, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास पासपोर्ट, आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बहुत होना जरूरी है। इसके अलावा आप केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब आती है बारी इस ऐप को यूज करने की, ठीक है। तो ऐप को यूज करने के लिए दोस्तों ये है कि आप अपने जो आईडी कार्ड है, लाइसेंस है, या जैसे मैंने आपको कहा पासपोर्ट, आप उसको स्कैन करेंगे थ्रू टू देयर ऐप, ठीक है। इनकी जो ऐप है वहां से ही आप उनकी तस्वीर निकालेंगे और वो एज अ स्कैन्ड कॉपी वहां पर अपलोड होगी, ठीक है। जैसे आपने उसको स्कैन किया हो वो इस तरह से होगी। उसके बाद अपने फेस की आपने ऐसे मतलब सामने मोबाइल पकड़ के, या आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर, तो वहां पर ये आपको इंडिकेट करेगा कि भाई आप अपना जो है ना मुंह खोलें। यहां से ऐसे इसका दोस्तों फायदा ये होगा कि पता चलेगा कि यू आर अ ह्यूमन, और वहां पर जो भी एक्टिविटी होगी आप वहां पर कर रहे होंगे। अगर वो आपको कहता है कि भाई आईब्रो ऐसे करे तो आपने वो करना होगा। अगर आपको वो कहता है कि आप अपना मुंह खोलें तो आपने वो मुंह खोलना है। अगर कहे बंद करें तो बंद करना है। ये इस तरह से दोस्तों ये सारा कुछ होता है, ये आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक चीज है कि भाई ये वेरिफिकेशन जो होगी उसमें सारी चीजें मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी पिक्चर जो है, जो आपके आईडी कार्ड पर या लाइसेंस पर या पासपोर्ट पर है वो, और यहां पर आप अपनी जो सेल्फी देते हैं वो मैच करनी चाहिए, ठीक। अब वो उसको मैचिंग के लिए चेक करेगा इनका सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर मतलब डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ठीक है ये मतलब वही बंदा है या वही जो है वो औरत है जिसने केवाईसी की है, जिस आईडी कार्ड भी उसी का है और ये बंदा सामने वाला भी वही है, फिर तो ठीक है। अगर वो नहीं कर पाता तो दोस्तों फिर ह्यूमन वेरिफिकेशन होगी। ह्यूमन वेरिफिकेशन में आगे चलकर आपको समझाता हूं। एक और प्रॉब्लम दोस्तों पेश आ सकती है, वो ये है कि अगर आपके नाम वगैरह जो है वो मैच नहीं करेंगे यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम एजाज अली शाह दिया हुआ है, ठीक है, मेरा नाम है एजाज अली शाह। उसमें अगर कोई डिफरेंस दोस्तों आ जाता है कि मेरे आईडी कार्ड पर मेरा नाम कोई शिराज अली शाह आ गया या कुछ और, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा केवाईसी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आपने अभी दोस्तों क्या करना है कि अपनी प्रोफाइल पर चले जाएं, वहां पर जाकर अपने नेम वगैरह हर चीज चेक करें कि एवरीथिंग इज ओके तो ठीक है। अगर ओके नहीं है तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, अगर आपके पास टाइम वगैरह वहां पर है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। वहां पर यह है कि अब आप अप्लाई भी कर सकते हैं नाम वगैरह सेट करने की, अगर कोई वहां पर प्रॉब्लम आपको नजर आती है, स्पेशली दोस्तों स्पेलिंग के रिगार्डिंग ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। दूसरा हो गया ये। उसके बाद क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज जो है वो सॉफ्टवेयर दोस्तों चेक करेगा। सॉफ्टवेयर अगर मैच कर जाता है फिर तो ठीक है। अब यहां पर एक और बात आती है कि बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वहां उनके साथ प्रॉब्लम आती है कि भाई ये आपकी डेटा सेल करते हैं या कुछ बहुत सारे इस तरह के फर्ज फैलते हैं, ठीक है। इन्होंने अभी तक पाई नेटवर्क ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो अच्छी बनाकर रखी है हमारे सामने। नो डेटा शेयर्ड विद वैलिडेटर्स अंटिल यू गिव। अब ये बात है कि वैलिडेटर कौन होंगे, यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, वैलिडेटर इन्होंने मतलब चूज किए होंगे, डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट कंट्रीज से लोग होंगे, वो वैलिडेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर अगर मेरी पिक्चर और मेरे आईडी कार्ड पर जो पिक्चर वगैरह है या डेटा है उसको मैच नहीं कर पा रहा, तो ह्यूमन वेरिफिकेशन होगी। और ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए वैलिडेटर्स चाहिए। वैलिडेटर कोई मतलब बंदा ही हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं। उससे ये होगा कि दोस्तों मतलब मैच नहीं कर रही अगर डेटा, तो लोग देखेंगे, मतलब एक कॉल आएगी, कॉल के बाद आपको वो लाइव में कहेंगे कि भाई मुंह खोले और ये से सामने पकड़े सेल्फी, तो उससे ये होगा कि भाई पहचान हो जाएगी, क्योंकि उस वैलिडेटर का आपके ही कंट्री से ताल्लुक होगा, ठीक है। तो वो आपके कंट्री के आईडी कार्ड वगैरह जिस उसके जो भी मसाइल होंगे, या मे बी लैंग्वेज के मसाइल समझ लें, या फिर आपके फेस को भी वो समझता होगा, तो वो वहां से वेरीफाई सही कर पाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहां से एक चीज का अंदाजा रखें कि भाई हमारे लिए चाइनीज सारे एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। उनको उनकी वैलिडेशन के लिए अगर हमें हायर किया जाए तो हमारे साथ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें हर दूसरा बंदा वही एक जैसा लगता है, ठीक। तो बाकियों के लिए हम जो है पाकिस्तानी इंडियन सारे एक जैसे मतलब उनको फील होते होंगे, इसलिए पाकिस्तानी या इंडियन को हायर किया जाएगा कि भाई आप खुद को एक दूसरे को पहचानो तो आराम से पहचान लेंगे। और इसी तरह से दोस्तों चाइनीज जो है वो एक दूसरे को सही से पहचान पाएंगे। तो ये एक तरीका है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि एक पाई आपकी काटी जाएगी जो कि वैलिडेटर्स को दी जाएगी, जो कि यहां पर अपना टाइम दे रहे होंगे और आपकी वैलिडेशन करेंगे, ठीक। डेटा मैंने आपको बता दिया कि ये किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा, सिर्फ वैलिडेटर्स मतलब चेक कर सकते हैं अगर वहां पर आपकी इजाजत होगी। तो अगर आप कहेंगे कि भाई ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर वेरीफाई नहीं कर पा रहा तो मुझे किसी के सामने मेरी अपनी जो आइडेंटिटी है वो भी रिवील नहीं करनी, और कोई भी वैलिडेटर मुझे नहीं चेक करे, ठीक है, इट्स ओके, लीव इट, तो मतलब नहीं भी जाएगी। अगर आप वहां पर करेंगे कि भाई ओके ठीक है, मुझे कोई भी वेरीफाई करे,
तो ही उसके पास जाएगी। उसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारे जो प्रोसेस आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मोबाइल से मैंने भी इसको रिकॉर्ड करके यहाँ पर लगाया, तो ये सारे मतलब चलेंगे जब ये ऐप लॉन्च हो जाएगी। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐप में भी नेक्स्ट मंथ जो है वो लॉन्च भी हो जाए मार्च में, क्योंकि ज़्यादा टाइम इनके पास है नहीं। मार्च से ये सारा वैलिडेशन का सिस्टम शुरू कर सकते हैं, तभी तो अपना जो काम है ये अब जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। और 2019 से दोस्तों ये माइनिंग वगैरह का पूरा सिस्टम इनका चल रहा है, तो अब टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्चिंग में दोस्तों अभी भी ये कोई ज़्यादा टाइम लेंगे। अगर करेंगे तो ये अपने प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो उसको गिरा देंगे, ख़त्म कर देंगे। सो अब मेरा ख्याल है कि टाइम बहुत करीब आ चुका है इनके लिए भी, हमारे लिए भी। जितनी भी चीज़ें मतलब हम कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, अपनी कॉइन्स को लेकर, हमें कंप्लीट कर देनी चाहिए। आई होप सो कि दोस्तों ये पूरी बातें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े